नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आज से नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान, सीएम ने भी दी बधाई। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी किया वचन पत्र। कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी ने खड़ा किया सवाल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर बोला हमला लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं। विदिशा में पति ने की पत्नी की हत्या, धारदार हथियार से की हत्या, घटना से इलाके में सनसनी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडला में पर्यटकों के लिए खोला गया कान्हा पार्क, नीलम और उसके शावक का दिखा मनोरम दृश्य, कोरोना काल में पहली बार पर्यटकों का भाया मन। दशहरे में पहले लोगों की मनेगी दिवाली, मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देगी 10-10 हजार रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। हुए मेरे साथीगण, सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आप सबको नवरात्रि की और आने वाले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है, हमें सफाई नहीं देनी। आज जब हम जनता के बीच में इस उपचुनाव में जा रहे हैं, जो उपचुनाव नहीं है पर मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमें कोई माफी नहीं मांगनी, हमने कोई सफाई नहीं देनी। हमारे सबसे बड़ा गवाह तो आम जनता है। जो हमने 100 रुपए में बिजली दी, किसान कर्जा माफ किया, बकते रहते थे शिवराज सिंह जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अपने आप खुद उनकी गवर्नमेंट ने विधानसभा के पटल पर आंकड़े दिए। तो ये तो आज इनकी क्रेडिबिलिटी है, कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया, 2018 में नवंबर में इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये उन्होंने किया, सौदेबाजी करी। कोविड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, कोविड की टेस्ट की कोई प्रबंध। मंडला में कान्हा पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि 1 तारीख से 15 तारीख तक 2 जोन चालू किए गए थे, लेकिन 15 तारीख से 2 और जोन या गेट चालू कर दिए गए हैं। पहले दिन ही पार्क भ्रमण के बाद पर्यटक बेहद खुश दिखाई दिए, क्योंकि कान्हा पार्क नीलम बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पर्यटकों को दिखाई दी। कहा जाता है कि नीलम हमेशा से अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इस कोरोना काल में पहली बार पर्यटकों के लिए सबसे अनोखा दृश्य है, खटिया जोन भी खोला गया है। और पहले दिन ही एक बाघिन और उनके 3 बच्चों के विचरण करने का मूवमेंट 45 मिनट तक देखने से सबसे अलग एहसास था। एक तरफ सरकार जो है गरीब असहाय लोगों को करोड़ों की योजनाएं देकर उनकी मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो शासन प्रशासन की योजनाओं से बेखबर अपने ही छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। ऐसा एक मामला पिपराई तहसील में देखने को मिला, जहां मासूम बच्चे खेलने की उम्र में भीख मांग रहे हैं। हालांकि इस सब से इन बच्चों की नहीं बल्कि इनके माँ बाप की गलती है, जो खुद तो भीख मांगते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं।
जब इसकी जानकारी पिपरई में रहने वाले मयूर खान ने बाल कल्याण समिति न्यायपीठ को दी तो समिति के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने पुलिस की मदद लेते हुए मामले की कार्रवाई की और बच्चों के माता पिता को समझाया। खबर रायसेन से है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक स्थानीय फोटो दुकानदार के विभाग पर 3 सालों से उधारी पड़ी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी गरीब दुकानदार उदय राय की उधारी के पैसे देने के मूड में नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस कार्यालय में स्थित NRHM विभाग ने ऑफिस वर्क की फोटो कार्य कराया था, जिसकी उधारी को वसूलने के लिए दुकानदार उदय राय ने जिले के मुख्य कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से गुहार लगाई और कहा कि साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से हमारे पैसे दिलवा दो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और 3 साल बीत जाने के बाद भी सालों के बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया। आवेदक आज भी ऑफिस के चक्कर काट रहा है। नमस्कार। आज हम आए हैं रायसेन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में। आइए उनसे मिलते हैं और करते हैं एक मुलाकात। मुख्य CHMO डॉक्टर दिनेश खत्री। सर, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सर, हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया है। रायसेन में उदय राय टाइपिंग सेंटर ने एक आवेदन दिया हुआ है, जिसको उनका कहना है कि लगातार 2 से 2.5 साल से ऊपर हो गया और उनका एक पेमेंट जो है वो स्वास्थ्य विभाग जिला रायसेन के द्वारा रोका गया है। उनके द्वारा लगातार आपके ऑफिस में लगातार कांटेक्ट किया गया, आवेदन भी जमा किया गया और पूरे बिल जमा किए गए, एक बार नहीं 2 बार। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर भी मैं संज्ञान में आई ये बात, तो मैं उसकी जांच कराता हूँ और जो भी होगा मैं इसमें सर, इसके जो बजट है इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि इसमें कोई बजट पारित हुआ था या बिना बजट की इतने बड़े अमाउंट की राशि जो है अभी तक रोक ली गई? ये पत्र जो मुझे मिला है, इस पत्र के बाद मैं इसमें पूरा छानबीन कराता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा सर एक और मामला संज्ञान में आया है कि रायसेन स्वास्थ्य विभाग में अभी तक जो पुराने बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर्स, उनके द्वारा OPD में लगातार पेशेंट को नहीं देखा जाता है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी जानकारी यदि आपके द्वारा प्राप्त हो रही है तो मैं सिविल सर्जन को लिखूंगा और मैं स्वयं जाकर के इसको चलाऊंगा। धन्यवाद। ये थे रायसेन से CHMO डॉक्टर दिनेश खत्री, जिनका ये कहना है और मानना है कि इन दोनों मामलों की वो जल्द से जल्द चेकिंग कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, रायसेन, मध्य प्रदेश। शाजापुर के सिटी केयर हॉस्पिटल की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। परिजनों के 6 घंटे तक धरना देना व रास्ता ब्लॉक करने के बाद प्रशासन ने सिटी केयर हॉस्पिटल को सील कर दिया। अस्पताल सील होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिवार वालों ने डॉक्टर आभा जैन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। ये आभा मैडम ने मेरी छुरी मार दी। अभी भी जानना दोनों ने बच्चा बच्ची का रात भर जा रही है मैडम। अंदर चले आओ। अरे सर उधर करो। आप इधर आओ। सिवनी के कोतवाली प्रांगण में ऊर्जा हेल्प डेस्क एवं नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया। सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के मार्गदर्शन में ये ऊर्जा हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के सामने महिलाएं अपनी रिपोर्ट निसंकोच दर्ज करा सकेंगी। साथ ही सिवनी कोतवाली में बनी नेकी की दीवार में ऊर्जा हेल्प डेस्क में आई
सिवनी पुलिस की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए सिवनी विधायक ने कहा कि जो कार्य नेताओं को करना चाहिए वो कार्य पुलिस कर रही है। सिवनी पुलिस लगातार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाने का भी कार्य कर रही है। जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रयास रहा है कि पुलिस और आम जनता के बीच में जो दूरी है उसको काटें, जो विश्वसनीयता की कमी है, विश्वास की कमी है परस्पर, उसको दूर करें ताकि आम जनता निर्भीक होकर बिल्कुल आराम से हमारे थाने में आ सके, अपनी रिपोर्ट बिना डरे हुए करा सके और इस विश्वास के साथ करा सके कि जो भी उसकी सही कार्रवाई है वो हो जाए करें। ये रूम का शुभारंभ जहाँ महिलाएं निष्फिक्र होकर इस रूम में आए और आज ये हमारे प्रदेश से प्रथम भी आए, उसके लिए बधाई देता हूँ। और दूसरा, नेकी की दीवार हमने देखा कि हम पुराने कपड़े वाली यदि कहाँ से, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा यहाँ नेकी की दीवार चलाई जा रही है। जो भी महिलाएं और बच्चे आएंगे उनको सबको नए कपड़े दिए जाएंगे, जूते से लेकर मफलर तक और साड़ी से लेकर ब्लाउज, और हमारे बच्चों बेटियों के लिए पूरे कपड़े। मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देने वाला मामला विदिशा जिले से की लटेरी से सामने आया, जहां एक दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में लटेरी पुलिस ने तत्काल आरोपियों को हिरासत में लेकर पीड़ित परिवार के घर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान तैनात कर दिए। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है। दिनांक 14 अक्टूबर को एक नाबालिग फरियादिया द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 3 व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इस आरोप के आधार पर FIR लिखी गई है और तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में आ चुके हैं। सर, आरोपियों के क्या नाम हैं? आरोपी सभी लटेरी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुनील, आसिफ और वाजिद ये नाम आए हैं। तीनों की, जैसे मैंने बताया, पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है। विदिशा के शमशाबाद में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व की टीम पर दर्जन भर अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया, जिसमें हल्का पटवारी दर्शन शर्मा को चोटें आई। वहीं पटवारी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बता दें कि शमशाबाद के महानीम चौराहे भोपाल रोड पर मोहनपुरा निवासी भारत सिंह बदन सिंह ने भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। तहसीलदार के आदेश पर कब्जा दिलाने राजस्व की टीम पुलिस की मौजूदगी में पहुंची तो बदन सिंह व भरत सिंह के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पटवारी संघ ने अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। करने के लिए गया था, पुलिस को सूचित करके, और पुलिस भी गई थी साथ में। थोड़ी देर बाद आई थी। हम लोग वहाँ सीमांकन कर रहे थे और सीमांकन के पश्चात माननीय महोदय का आदेश है कि जिसकी भूमि उसको दिलवाई जाए। तो हम वो भूमि दिलवाने गए थे तो वहाँ पर जो अनावेदक है भारत सिंह और बदन सिंह मोहनपुरा निवासी, इनने अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ और वो उनके लड़के डंडा लेके आ गए और पत्थरों से हमारे ऊपर हमला कर दिया। इस संबंध में रिपोर्ट पटवारी साहब लेके आ रहे हैं, बताया है। मैं लिखित रिपोर्ट कर रहा हूं, उस रिपोर्ट पे समुचित कार्रवाई की जाए। आगर के पुलिस थाना परिसर नरखेड़ा में आगामी नवरात्रि एवं विजयादशमी व अन्य पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक SDOP नाहर सिंह रावत एवं SDM KL यादव की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तहसीलदार संजीव सक्सेना, थाना प्रभारी सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service,
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदिशा की बसौदा में एक महिला को अपने पति के साथ ससुराल ना जाना महंगा साबित हुआ। पति ने मायके में ही पत्नी की बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बुला रहा था कि अब आ जाओ वापस। तो शाहरुख 2 दिन पहले यहाँ सिरोन चौराहे पर अपनी ससुराल में आया। पत्नी से सना से चलने का कहा तो उसने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी, चलने को वो तैयार नहीं हुई। किसी बात पे इन दोनों के बीच में ये हुआ, सना ने कह दिया शाहरुख से, अपने पति से, कि मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इसी बात पर से उसने चाकू निकाला और ससुराल में ही एक कमरे में जहाँ ये बैठे थे वहाँ चाकू के 2-3 बार सना के पेट में कर दी। रायसेन जिले की पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के दिशा निर्देशन में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ की मुहिम के तहत थाना देवनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को थाना प्रभारी गिरीश दुबे व उनकी टीम ने धर दबोचा। थाना प्रभारी इलाके के अपराधियों के लिए किसी सिंघम से कम नहीं है। पकड़े गए अपराधियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित मौजर जब्त की गई, जिससे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और इस सिलसिले में हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने थाना प्रभारी गिरीश दुबे से खास बातचीत की। दिखा देते हैं आपको। कल घटना हुई अपराधियों के द्वारा, इसमें आपकी पुलिस टीम का क्या सहयोग था और किस तरह से आपने जो प्लानिंग की थी इनको पकड़ने का अपराधियों को, वो जो प्लानिंग थी उसके बारे में आप बताइए। हमारे आरक्षक कल्याण गुर्जर को इस सूचना, अपराधियों की सूचना का इनपुट प्राप्त हुआ था कि ये ग्राम करारिया से होते हुए साकल होते हुए बस के लिए देवनगर आ रहे हैं। उस पर हमने हमारे थाने की टीम गठित की गई और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे से विश्वसनीय जो मुखबिर था उसके बताए अनुसार कार्य किया है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें बहुत अच्छा हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आश्वासन दिया है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। गिरीश दुबे जी, जिनका सीधा कहना है कि अब रायसेन में जो सांची विधानसभा में जो इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, जितने भी अपराधियों हैं उनके अपराधियों के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटी जा रही हैं उसके लिए पूरी टीम उनकी तैयार है। अब ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देवनगर थाने में अब गिरीश दुबे के रूप में नए सिंघम आए हैं। मैं कैमरामैन सुमन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, रायसेन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान अपने अपने गांव में चुनाव का बहिष्कार करने को उतारू। डबरा विधानसभा की इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव सिरसा, सेकरा, गोबरा, देवरा, कोसा इत्यादि गांव के लोग एकजुट होकर गांव में मतदान न करने और उपचुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी में जुट गए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी धान की कीमत 4000 रुपए नहीं मिली तो हम इस उपचुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। 15 गांव के किसानों के साथ शुरू हुई चुनावी बहिष्कार की यह मुहिम 50 से 100 गाँव तक पहुंचेगी। इसके लिए बाकायदा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अपने किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी धान के समर्थन मूल्य में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जो धान की रेट है तो 4000 की जाए, उसके ऊपर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए एकत्रित हुए कि किसान का मूल जो धान का मूल है वो सही नहीं मिल रहा है।
और इसके बारे में आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई भी करेंगे। और जब तक हमारी इस धान का मूल्य सही तरीके से नहीं दिया जाएगा और किसान की कोई सुनवाई भी नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे अंधविश्वास का मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। देखिए रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। चुरहट अंतर्गत आदिवासी एक महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में
हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।